अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दीनी कर्ब के सारे व्यूवर्स बहुत अच्छे होंगे। अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है कि हम रात को उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, आंसू बहाते हैं, हाथ उठाकर अल्लाह से सब कुछ मांगते हैं, फिर भी जिंदगी में बरकत नजर नहीं आ रही, फिर भी दुआएं कबूल नहीं हो रही। रिस्क आता तो है लेकिन जल्दी खत्म हो जाता है। कमाते हैं मगर सुकून नहीं मिलता। दुआएं करते हैं मगर कबूलियत के नामो निशान दिखाई नहीं देते। लेकिन एक बात सोचें, अगर मैं कहूँ कि ये मसला आपके रिस्क या दुआ का है ही नहीं, बल्कि मसला नियत और हमारे अमाल का है, तो क्योंकि देखिए तहज्जुद वो नमाज है जिसे अल्लाह ने अपने सबसे करीबी बंदों के लिए पहचान बताया है। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग तहज्जुद इसलिए पढ़ते हैं कि या अल्लाह मुझे जॉब मिल जाए, रिश्ता मिल जाए, बिजनेस चल जाए, दर्द ख़त्म हो जाए। यानी तहज्जुद अल्लाह के लिए कम और अपने कामों के लिए ज़्यादा। देखिए एक बात जान लें कि तहज्जुद का असली मकसद है अल्लाह के करीब होना। जब नियत बदलती है तो बरकतें अपने आप उतरती हैं। और अब आते हैं असली मसले पर, रिस्क और बरकत। कभी आपने गौर किया कि पैसे तो आ रहे हैं लेकिन खर्च हो रहे हैं गलत जगह। घर में लड़ाई झगड़े हैं, दिलों में कड़वाहट है, रिश्तों में बेबरकती है। ये सब क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ इबादत से खुश नहीं होता। उसे हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं। उसके पास लाखों करोड़ों अनगिनत फरिश्ते हैं इबादत के लिए। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फॉल्ट हमारे अंदर ही है, हमारे आमाल में है। हमसे ही कहीं ना कहीं कुछ कोताही हो रही है। देखें एक छोटी सी बात सोचें, हम तहज्जुद पढ़ते हैं मगर पड़ोसी भूखा सोता है। हम रोज़ा रखते हैं मगर अपनी बीवी या बच्चों से बदतमीजी करते हैं। हम कुरान पढ़ते हैं मगर भाई बहन की जायदाद खा जाते हैं। हम हाथ तो उठाते हैं दुआ में लेकिन लोगों का दिल दुखाकर। तो जब हमारा ये हाल होगा तो क्या सिर्फ रात के कुछ आंसू अल्लाह को राजी कर सकते हैं? नहीं। जब तक हम अल्लाह के बंदों के साथ इंसाफ नहीं करते तब तक हमारी इबादत अधूरी रहती है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है मुफलिस कौन है? वो जो क़यामत के दिन बहुत सारी इबादत लेकर आएगा, नमाज, रोज़ा और ज़कात, लेकिन किसी का दिल तोड़ा होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा। फिर उसके सारे आमाल उस पर इल्ज़ाम लगाने वालों को दे दिए जाएंगे। यानी जिनके साथ गलत किया होगा उन्हें दे दिए जाएंगे। और जब आमाल ख़त्म हो जाएंगे ना, तो उनके गुनाह भी उस पर डाल दिए जाएंगे और वो जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सोचें ये कितना खौफनाक मंजर होगा। अगर हमारी इबादतें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हुकूकुल इबाद हमारा ख़राब हुआ पड़ा है, तो ये सब कुछ तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए हम अपने हुकूकुल इबाद को भी अच्छा करें, अपने अखलाक को अच्छा करें। और तहज्जुद सिर्फ इसलिए नहीं कि अल्लाह हमें नौकरी दे दे या शादी करवा दे, बल्कि इसलिए पढ़ें सबसे पहले तो अल्लाह राज़ी हो जाए, हमारा दिल सच्चा हो, नीयत पाक हो, लोगों के हक अदा हों, रिश्तों में मोहब्बत हो, अपने मामलात सुधारें, फिर आपके काम भी आसान होंगे। और अब एक प्रैक्टिकल बात, अगर आपको लगता है कि रिस्क में बरकत नहीं, तो दो चीज़ें ज़रूर करें। आप उठते हो, तहज्जुद पढ़ते हो, तो इस एफ़र्ट को आप दुनियावी किसी चीज़ में पुट करने की जगह आप इस नियत के साथ उठो कि अल्लाह को राज़ी करेंगे, कि आप अल्लाह को मांगोगे। दुआ भी करें कि अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जा, मेरी नियत को साफ़ कर दे, मेरे दिल को खालिस कर दे। और ख़ुद भी अपने अमल में हुकूकुल इबाद की पाबंदी करें। कर्ज है किसी का तो चुका दें, किसी का हक रोका हुआ है तो लौटा दें, किसी का दिल दुखाया हुआ है तो माफ़ी मांग लें। कुछ भी ऐसा ना करें जिससे दूसरे को तकलीफ हो। अपनों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आएं। याद रखें कि तहज्जुद बगैर हुकूकुल इबाद के अधूरी है और हुकूकुल इबाद बिना सच्ची नियत के बेअसर है। तो आज से तहज्जुद को सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए मत पढ़ें, बल्कि अल्लाह के लिए पढ़ें। अपने दिल को साफ करें, लोगों के साथ इंसाफ करें और फिर देखें वही तहज्जुद जिससे आपको गिला रहता है कि तहज्जुद में भी मांगते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, आसानी नहीं होती, ये काम नहीं बनता, वो काम नहीं बनता। तो यही तहज्जुद आपके लिए कैसे बरकत का ज़रिया बनती है, कैसे दरवाजे खोल देती है हर एक काम के लिए। अगर कोई आपके साथ बुरा है तो आप उसके साथ बुरे नहीं हो सकते। आपसे आपका पूछा जाएगा और उससे उसका। अपने मन को लोगों के लिए बिल्कुल साफ रखें।
اگر وہ برا کہتے ہیں تو ان کی باتوں پر دھیان ہی مت دیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اپنے اندر نفرت کو نہ پلنے دیں اور ہمیشہ اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرتی رہیں۔ تو بس یہی تھا آج کی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے، شیطان کے شر سے، اس کے بہکاووں سے دور رکھے، بچا کر رکھے۔ آمین۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔